आप सभी को नमस्कार। और आज हम बात करेंगे बोर्ड एग्ज़ाम में जो कल पेपर में आने वाला है उसमें से एक चैप्टर में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिकल काइनेटिक्स आपसे मैं डिस्कस कर सकता हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो आज आपके लिए रिवीजन क्लास लेकर के आया हूं उसमें आपको कल ज़रूर कुछ न कुछ टॉपिक आपको वहां से मिल जाएगा जो आपके लिए क्या होगा, ईजी होगा। तो चलिए हम टाइम नहीं वेस्ट करेंगे और सीधे ले चलते हैं आपको जो है पेज पे, और आ जाइए यहाँ पे। तो बेटा सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मैं केमिकल काइनेटिक्स की बात कर रहा हूँ। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो यहाँ से आने वाला है, ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स जितने भी सवाल यहाँ से आने वाले हैं वहाँ पर आपको क्या होगा, देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो ध्यान से। सबसे पहले आपको रेट ऑफ रिएक्शन लिखने को दे देता है। ठीक है, कोई रिएक्शन दे देगा, उसका कहेगा रेट ऑफ रिएक्शन, नहीं बताइए क्या लिखेगा। तो मैं वही बताऊंगा। देखो सबसे पहले बैलेंस इक्वेशन लिख लिया जाए। M1A प्लस आपका हो जाएगा M2B, और फिर यहाँ क्या होगा N1C, और ये होगा N2D। देखो जितना रिवीजन करा रहा हूँ उसमें से आपको क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा, ये दावा है। तो ये आपका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। क्या बच्चा लोग, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन आपका होगा, है ना। तो बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में आपको रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है। एक्चुअली ये आपको बता दूं कि ये वाला जो पोर्शन है वो आपका रिएक्टेंट है, और ये वाला जो पोर्शन है आपका, ये आपको पता ही होगा प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर क्या होगा, जिस रेट से ये रिएक्टेंट घटेगा उस रेट से प्रोडक्ट बढ़ेगा। यानी रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ, एक फार्मूला होता है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। सिंपल सी बात है बेटा, जितना रेट से ये डिसअपियर होगा उसी रेट से प्रोडक्ट क्या होगा, अपीयर होता है। तो कैसे रेट ऑफ रिएक्शन लिखा जाता है, ध्यान दो। तो क्या होगा, रेट ऑफ डिसअपियरेंस अगर ए का लिख रहा हूं तो क्या होगा, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, डिसअपियरेंस ऑफ, मैं शॉर्टकट में लिख देता हूं, ए इज इक्वल टू माइनस डी ए अपॉन क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। फिर आपको क्या करना होगा, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी जब लिखोगे तो क्या होगा, अच्छा देखो एक कोफिशिएंट भी यहाँ दिख रहा है तुमको, ये कोफिशिएंट भी आपको यहाँ मेंशन करना पड़ेगा 1/M1। ठीक है, तो लेकिन एक बात ध्यान देना, ये देखिए मैं भी भूल रहा था। जब पर्टिकुलर आपके बारे में पूछे, पर्टिकुलर ए के बारे में रेट ऑफ डिसअपियरेंस या बी के बारे में पूछे, तो बेटा कोफिशिएंट वहाँ यूज नहीं किया जाता, ध्यान देना। रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं तब कोफिशिएंट बेटा यूज किया जाता है। तो क्या होगा, माइनस डेल बी अपॉन क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से बेटा रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ सी जब करोगे तो माइनस डेल सी अपॉन क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। फिर आपका रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ डी जब करोगे तो माइनस डी डी अपॉन क्या होगा, डी टी होगा। से याद रखना, पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन में पर्टिकुलर के लिए कोफिशिएंट बेटा नहीं लिखते हैं, लेकिन यहीं पे अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन लिखोगे पूरे रिएक्शन के लिए तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा बेटा, 1/M1 डेल ए अपॉन क्या होगा, डेल टी होगा, डी टी। फिर होगा -1 आपका जो वो था M2 था, M2 डेल आपका बी अपॉन क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। फिर आपका क्या होगा, +1/N1 डेल सी अपॉन क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। फिर आपका +1/N2 और डेल डी अपॉन क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी रेट ऑफ रिएक्शन लिखोगे, ध्यान देना, जब भी आप रेट ऑफ रिएक्शन लिखोगे तो कोफिशिएंट विल बी मेंशन। ठीक है, ये जरूर ध्यान दीजिएगा।
कभी भी सवाल आता है, जैसे मान लो एक सवाल मैं लिख रहा हूँ बेटा N2 गैस प्लस 3H2 गैस इक्वल टू क्या दे रहा है 2NH3। तो अगर आपसे रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 पूछ रहा है, तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 अगर पूछ रहा है तो क्या लिखोगे -1/3 dH2 अपॉन dt। देखो एक चीज़ गलत फिर हो गया हमसे, ये बेटा यहाँ पर ये नहीं लिखना है, ठीक है, ये आपको यहाँ पर नहीं लिखना है, तो ये हो जाएगा -DH अपॉन dt। और जब रेट ऑफ रिएक्शन लिखोगे, रेट ऑफ रिएक्शन, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, -del N2 क्या होगा dt होगा इक्वल टू -1/3 dH2 अपॉन क्या होगा dt होगा। फिर इधर क्या होगा 1 + 1/2 dNH3 अपॉन क्या होगा dt होगा, ठीक है। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन आपको लिखना होता है, यहाँ पे कोई लफड़ा नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये कोई दिक्कत नहीं है, ये आप आसानी से कर लीजिएगा, ठीक है, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। इससे देखो एक सवाल आता है, तो इसीलिए मैं आपको रिवीजन में इसको बता भी रहा हूँ। सवाल क्या कह सकता है बेटा, ध्यान दिया जाए, कह रहा है कि फॉर द गिवन रिएक्शन, अच्छे से इसको पढ़ लेना, गिवन रिएक्शन बेटा दिया है, और ये दिया है N2 + 3H2, और ये प्रोडक्ट बना रहा है बेटा 2NH3, ठीक है। तो फिर क्या कर रहा है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया दिया हुआ है। देखो एक एक सवाल मैं बताऊंगा क्योंकि टाइम आपके पास भी नहीं है। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, ताकि आप पूरा रिवीजन देख सकें। तो अमोनिया का रेट ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू कितना दिया है 2 × 10⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ठीक है। तो क्या कह रहा है, देन फाइंड द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन, then find the rate of disappearance of hydrogen, ठीक है, ये आपका सवाल है, ठीक है। अब ये सवाल आपको करना किस तरीके से, ध्यान से देखिएगा, ये सवाल आपको करना कैसे है। पहली बात देखो, तो यहां जब सॉल्यूशन दिखाना, अच्छे से लिखना सॉल्यूशन, तो क्या होगा, रेट लिखोगे तो dN2 अपॉन क्या होगा dt माइनस, फिर क्या होगा -1/3 dH2, ठीक है, अपॉन क्या होगा dt, फिर क्या होगा +1/2 dNH3 क्या होगा dt, ठीक है। तो ये कहानी आपको देखने को मिल जाएगा। अब आगे चलते हैं हम लोग, चलते हैं। थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ इसको छोटा कर देना, तो आपको समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा देखो, और फिर मैं इसको ऊपर कर दे रहा हूँ ताकि आपको आए अच्छे से। तो यहाँ पे ये आपका बन जाएगा। अब आपसे दिया क्या है यहाँ पर, देखो ध्यान से, आपको दिया ये है कि ये देखो, ये दिया है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, ये आपको दिया है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। देखो तो यानी आपको ये वाला पोर्शन दिया हुआ है 2 × 10⁻⁴ दिया है माइनस में, और पूछ क्या रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन, मतलब ये। तो देखो इन दोनों को कोरिलेट कर दो ना भैया, तो क्या हो जाएगा, उन्हीं दोनों को उठाओ, -dH2 अपॉन dt इक्वल टू +1/2 dNH3 अपॉन dt, सिर्फ रिलेट कर देना है। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा उधर चला जाएगा, मुझे सिर्फ इसकी वैल्यू चाहिए, इसकी, तो ये भी कोफिशिएंट इधर चला जाएगा, जब इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका डिवाइड हो जाएगा। तो चलो मैं नेक्स्ट पेज पे ले चलता हूँ, ये हो जाएगा -1/3 dH2 dt, ठीक है। और इधर क्या होगा बेटा, एक मिनट पीछे पेज पे आ जाओ, हाँ, +½ dNH3 dt है, तो ये हो जाएगा, एक मिनट, हाँ, +½ dNH3 dt, ठीक है। तो मुझे सिर्फ इतने का चाहिए, इतना वाला पोर्शन मुझे निकालना है, ठीक है।
तो बेटा क्या करना, DnH2 dt इक्वल टू 1/2 बाई -1/3 कर देना और DnH3 अपॉन dt लिख देना। ठीक है, अब इसको क्या करोगे, -1/2 तो है ही है, 3/1 हो जाएगा और इसकी वैल्यू कितना दिया है, इसकी वैल्यू दे दिया है 2 × 10⁻⁴। तो ये कट जाएगा, ये आंसर आ जाएगा बेटा 3 × 10⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो इस तरीके के आपको सवाल पुटअप करना है। ठीक है, हो जाएगा। आगे चलो, तो इस तरह के सवाल आपको करना है, आपको कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। एक एक सवाल करके मैं आपको सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। अब आपसे पूछता है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। देखो ये दूसरा सवाल पूछ सकता है बेटा कि भैया यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट लिखो। रेट कांस्टेंट की यूनिट आपको किसके लिए, के का वैल्यू फॉर जीरो ऑर्डर, फिर फॉर फर्स्ट ऑर्डर, फिर फॉर सेकेंड ऑर्डर, फिर फॉर क्या होगा, अच्छा थर्ड के लिए तो आपको पढ़ना नहीं है, तो थर्ड की बात हम नहीं करेंगे, है ना। तो ये कहानी है। तो एक सवाल आपको मैं सीधे सीधे फॉर्मूला में बता देता हूँ कि जो रेट के का यूनिट होता है बेटा वो होगा मोल n-1 लीटर A1 - n और सेकेंड इनवर्स, जहाँ n की वैल्यू 0, 1, 2 आप 3 रख सकते हो। ये फॉर्मूला अगर आपको याद हो गया तो कतई नहीं भूलेगा। अच्छा, इसमें कन्फ्यूजन होता है कि पहले वाले में n आएगा कि दूसरे वाले में पहले। तो देखो m के बाद क्या आता है, m के बाद n आता है, तो इसलिए mn याद कर लेना, n-1 हो जाएगा। मोल के ऊपर n-1 होता है। तो जैसे मान लो कि तुमको अगर जीरो ऑर्डर के लिए पूछ रहा है, यानी n की वैल्यू 0 रख देना, तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल, ठीक है, 1 0 -1 लीटर 1 - 0 सेकेंड इनवर्स। तो क्या हो जाएगा, मोल इनवर्स, ठीक है, लीटर और सेकेंड इनवर्स, ये वाली बात आपकी हो जाएगी। ठीक है, इसी के बाद दूसरे पोर्शन पे चलते हैं। तो आप n की वैल्यू जो भी रखोगे आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम इस पर नहीं दूंगा क्योंकि आपके पास ये रिवीजन चल रहा है, तो रिवीजन में जो वही सवाल बताएंगे जो इम्पोर्टेंट सवाल आता है। अब एक सवाल और इस तरीके से आता है कि भैया रिएक्शन दे देता है और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए पूछता है। तो देखो फिर नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। सवाल क्या है, एक्सपेरिमेंट दिया है बेटा, एक्सपेरिमेंट नंबर 1, ठीक है, 2 और 3 दिया है और यहाँ कंसंट्रेशन ऑफ ए लिखा होगा। तो कितना है मोल पर लीटर में, ये 0.1 है बेटा, ये 0.2 है और ये भी आपका 0.2 है। बी का जब कंसंट्रेशन देखना तो क्या हो जाएगा, 0.2 है ना, 0.2 और ये 0.4 हो जाएगा। और जब रेट की ये लिखोगे यहाँ तो इसकी वैल्यू होगा 2 × 10⁻³ -2 है, सॉरी, और ये क्या है 8 × 10⁻² है और ये क्या है 16 × 10⁻² है। तो कह रहा है कि रेट एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताओ। क्या बता रहा है, रेट एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है। तो यार बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो सबसे पहले हम लोग रिएक्शन लिखते हैं बेटा, सॉल्यूशन देखो लिख लो पहले, ध्यान सुनना। तो क्या होगा, रेट इज इक्वल टू के और ए पे पावर क्या हो जाएगा आपका एम और एन, बी पे पावर क्या होगा एन हो जाएगा। तो 4 रिएक्शन बना लो। एक R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 की वैल्यू ये दिया है, तो एक काम करते हैं K × 0.1 पावर m और ये 0.2 पावर n, और यहाँ R1 की वैल्यू क्या दिया है 2 × 10⁻⁻², ये पहला इक्वेशन हो जाएगा। दूसरा इक्वेशन इसे यहाँ से बना लो, तो R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा K × 0.2 पावर m और 0.2 पावर n इज इक्वल टू 8 × 10⁻⁻², ये दूसरा इक्वेशन हो जाएगा। तीसरा जो R3 है वो K हो जाएगा, 0.2 पावर क्या होगा आपका m होगा, फिर 0.4 पावर n होगा और ये होगा 16 × 10⁻⁻², ये थर्ड इक्वेशन होगा। अब किसी दो को देखो जिसमें एक कोई सेम आ जाए। देखो एक काम बता देता हूँ, देखो
ये भी ए का है, यम वाला यम वाला, तो देखो ये दोनों सेम आ जा रहा है। तो हम इक्वेशन 1 और 2 लेके सॉल्व करेंगे। इक्वेशन 1 और 2 लेके जब सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सीधे मैं यही समझा दे रहा हूँ। देखो ये पूरा का पूरा कट जाएगा और ये पूरा का पूरा कट जाएगा। तो एक बार मैं लिख के बताता हूँ कि आपको सॉल्व करना है ना। तो लिखो इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। तो R1 बाई R2 इज इक्वल टू क्या होगा, K इंटू 0.1 पावर m, और क्या हो जाएगा, प्रीवियस में आ जाइए, 0.2 पावर n हो जाएगा, ठीक है। 0.2 पावर n हो जाएगा। और यहाँ नीचे क्या हो जाएगा, ये भी आपका हो जाएगा 0.2 पावर m, और नीचे हो जाएगा ये भी 0.2 पावर n। R1 की वैल्यू क्या है, 2 इंटू 10 टू दी पावर -2 है, और 8 इंटू 10 टू दी पावर -2 होती है, कट जाएगा, ये 1/4 आ जाएगा। ये देखो पूरा का पूरा कटेगा, ये पूरा कटेगा, यानी 1/2 पे पावर m आ जाएगा, और ये 1/2 पे पावर क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8 आ जाएगा। तो 1/2 कट गया, m की वैल्यू क्या आ गया आपका, m की वैल्यू क्या आ जाएगा आपका बेटा, 3 आ जाएगा। यानी m आपका 3 आ गया। अब क्या करना है, अब यहाँ से मुझे n निकालना है। तो अब क्या करना है, m को कैंसिल करना है। तो अब इक्वेशन 2 और 3 ले लो। तो देखो ये दोनों सेम है और ये 4 गुना है। तो आपको क्या करना है, एक और पेज पे ले चलता हूँ। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 इस तरीके से कर देना। तो क्या होगा, K2 बाई K3 इक्वल टू K इंटू 0.2 पावर m इंटू 0.2 पावर n। नीचे क्या आएगा बच्चा, ये आ जाएगा 0.2 पावर m, और ये जो होगा वो आपका 0.4 पावर n हो जाएगा। ये आपका दिया हुआ है 8 इंटू 10 टू द पावर -2, और नीचे हो जाएगा 16 इंटू 10 टू द पावर -2। कट जाएगा, जब कटेगा बच्चा तो ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या, 1/2, देखो काट दो इसको, 1/2 आ जाएगा। 1/2 पे पावर n इज इक्वल टू, ये भी आपका 1/2 पे पावर 1, तो n इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, m प्लस n, यानी 2 + 1 क्या हो जाएगा, देखो पीछे वाले पे n, अच्छा n की वैल्यू 3 आया है ना, तो यहाँ हो जाएगा, सॉरी एक मिनट, ये जो हो जाएगा आपका, जो ये आपका हो जाएगा बेटा 3 + 1 और 4th ऑर्डर का होगा, ठीक है। जब आपको रेट लिखना रहेगा, 8 2 जा 16 है ना, ठीक तो है। तो जब रेट लिखना रहेगा आपका, रेट इज इक्वल टू क्या होगा, ए पे पावर आपका 3 हो जाएगा, और बी पे पावर विद रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ऐसे सवाल भी आपको दिए जा सकते हैं, आप इसको आसानी से कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं बेटा। कभी आपसे ये भी पूछ सकता है कि डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ये भी आप देख लीजिएगा, थोड़ा सा एक पेज आप इसको भी देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होता है। तो ये हो गया। अच्छा, एक सवाल ये भी पूछ लेगा कि स्यूडो ऑर्डर क्या कहलाता है, स्यूडो बेटा फर्स्ट ऑर्डर क्या कहलाता है। तो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर क्या कहलाता है, जैसे मान लो कि मेरे पास जिसकी मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो, डिफरेंट हो, मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो, डिफरेंट हो, तो उसे स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं उसको, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर। जैसे एग्जांपल समझो, जैसे मान लो C12H22O11 है, आप इसमें क्या करा, पानी डाल दिया आपने। जब पानी डालोगे तो C6H12O6 हो जाएगा, और C6H12O6 हो जाएगा, ठीक है। तो जब रेट निकालोगे ना, तो K इंटू क्या होगा, C12H22O11 आपका पावर 1, और एक्चुअली देखो H2O पे पावर 0 होगा, क्योंकि पानी क्या है, एक्सेस लिया जा रहा है। जब पानी एक्सेस लिया जाता है तो वो वहाँ पे आपका क्या हो जाता है, उसके पावर नहीं लिया जाता है, एक्सेस में है ना, उसके कंसंट्रेशन में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 होगा, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी क्या है, एक ये है और एक ये है, ठीक है।
तो ये कहलाता है। इसी तरीके से आपको सवाल पूछा जा सकता है फर्स्ट ऑर्डर वाला, फर्स्ट ऑर्डर से ज़्यादा सवाल पूछा जा सकता है। तो चलिए मैं उस पर ले चलता हूँ आपको। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, देखो डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ क्योंकि एग्जाम कल पेपर है, आपको भी आसान हो रिवीजन करने में। तो बेटा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, लॉग, या सीधे 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 एक काम करते हैं, यहाँ आ जाओ ना, k इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग a अपॉन a माइनस ए एक्स, ये आपका फर्स्ट ऑर्डर होता है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से आप सवाल पूछेगा, a आपका क्या कहलाता है, इनिशियल कंसंट्रेशन कहलाता है, इनिशियल कंसंट्रेशन कहलाता है, और ये आपका जो a माइनस एक्स है वो आपका क्या कहलाता है, फाइनल कंसंट्रेशन। ठीक है, तो ये कहानी हो गया। अब अगर आपका टाइम दिया है 60 सेकेंड, ठीक है, और आप ए जो दिया है कह रहा है कि रिएक्शन 90% हो रहा है। अगर रिएक्शन क्या हो रहा है 90%, तो 90% का मतलब होगा कि आप ए जो है 100 ले लीजिए और एक्स ले लो 90% ले लो। तो क्या हो जाएगा, ए आपका 100 हो जाएगा और ए माइनस एक्स क्या हो जाएगा, 100 माइनस 90 हो जाएगा, जो 10 आ जाएगा। और कह रहा है रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालो, तो फार्मूला सब कुछ वही रहेगा। सीधे क्या लिखेंगे, k इक्वल टू 2.303 बाई 60 लॉग 100 अपॉन, ठीक है, 100 माइनस 90, तो क्या हो जाएगा 2.303 अपॉन 60 लॉग 100 अपॉन क्या होगा 10, तो बच्चा 2.303 हो जाएगा, 60 लॉग 10 की वैल्यू 1 है, सॉल्व कर लोगे तो ये आपका आ जाएगा। अच्छा, ये फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है, तो यूनिट क्या होगा, वो होगा n माइनस 1 माइनस n लीटर सेकेंड इनवर्स। तो यहाँ आपका क्या लिख लो, फर्स्ट लिख लो, यानी आपका क्या हो जाएगा, सेकेंड इनवर्स यूनिट हो जाएगा। अच्छा, कभी कभी ऐसे दे देगा 2.4 इंटू 10⁻⁸ मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स, और पूछेगा कि कौन सा ऑर्डर का रिएक्शन है। तो ऐसे सवाल में ध्यान देना, वैल्यू दिया हो, यूनिट दिया हो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछ रहा हो, तो जो पावर होता है लीटर पे, उसमें कुछ भी पावर है 1 है तो 1 में 1 ऐड कर देना, तो क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑर्डर की तरह हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। और एक सवाल इस पे ऐसे भी आता है कि हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, टी हाफ आपसे पूछ रहा है, तो टी हाफ क्या होता है 0.693 बाई क्या होगा के। इससे आप टी एंड हाफ क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। ठीक है, कोई भी सवाल आएगा आप टी एंड हाफ यहाँ से क्या करिएगा, फाइंड कर लीजिएगा। यहाँ सारा डाटा दिया रहेगा, आपको कुछ करना नहीं है, सारा वैल्यू आपको यहाँ पर पुटअप कर देना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो ये है, तो आपको जितने भी सवाल यहाँ से आएंगे मैंने आपको यहाँ से हिंट देके। अच्छा, एक प्रॉब्लम और आता है, एक सवाल और आता है, कहता है कि टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या कहलाता है बेटा, टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या कहलाता है, ये आपसे पूछता है। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट का डिफिनीशन अगर पूछेगा तो क्या करिएगा, म्यू इज इक्वल टू के टी प्लस 10 डिग्री सेल्सियस अपॉन के टी, मतलब कि रेशियो ऑफ द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन एट डिफरेंट टेम्परेचर विच इज डिफर बाय 10 डिग्री सेल्सियस। 10 डिग्री सेल्सियस के डिफर में जो रेट कांस्टेंट का रेशियो होता है वो आपका होता है। ठीक है, और मान लो न्यूमेरिकल में म्यू नहीं दिया है तो म्यू आपको हमेशा 2 कंसीडर कर लिया जाता है। तो ये कहानी आपका होता है। ठीक है, तो आप यहाँ से सवाल कर लीजिएगा। एक और मैं आपको बताता हूँ कि जो अर्हेनियस कॉन्सेप्ट की वैल्यू होता है ARREHINIUS, अर्हेनियस इक्वेशन जो होता है बेटा ना, वो क्या होता है, k इक्वल टू a इंटू ई माइनस पावर EA बाई RT।
तो देखो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। ये डिफ़िकल्ट इसलिए होता है क्योंकि इसको आसानी से यूज नहीं किया जा सकता। तो हम क्या करते हैं, इसको नेचुरल लॉग लेकर के सॉल्व कर लेते हैं। तो ln a और यहाँ प्लस होगा ln e पावर माइनस EA/RT। भाई मल्टीप्लाई है ना, तो ये दोनों तरफ जब ln लेंगे यहाँ पर हम, तो क्या हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा। अब ये पावर है तो क्या होगा, ln a माइनस EA/RT ln e, और बेटा ln e जो होता है ना वो 1 होता है। तो ये एक फार्मूला आपका ln k का आ जाएगा। मतलब कि ln k इक्वल टू ln a माइनस EA/RT। तो यहाँ से देखो सवाल आ सकता है, या तो इसको लॉग के टर्म में सवाल आ सकता है। लॉग के टर्म में सवाल कैसे आएगा वो भी फार्मूला बता देता हूँ आपको। log k इक्वल टू log a माइनस EA/2.303 RT। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ln जब हटाओगे तो 2.303 log आ जाएगा। ठीक है। और एट डिफरेंट टेम्परेचर अगर पूछ देगा, डिफरेंट टेम्परेचर, ठीक है, अगर डिफरेंट टेम्परेचर पूछ देगा तो क्या करोगे, K1 एट T1 टेम्परेचर, K2 एट T2 टेम्परेचर। तब कैसे फार्मूला लगाओगे, हो जाएगा log K2/K1 इक्वल टू EA/2.303 और 1 क्या होगा, T1 माइनस 1/T2। तो ये वाला फार्मूला क्या करना, लगा लेना, सॉल्व कर लेना। ठीक है, हो जाएगा बेटा। तो ये रहा आपका थोड़ा सा जो आपका न्यूमेरिकल आने वाला था। जितना केमिकल काइनेटिक्स से आने वाला चीज़ है वो सारा मैंने आपको यहाँ पे रिवीजन करा दिया। 2-3 सवाल तो आपको यहाँ से, चूँकि समय कम था तो इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता दिया, ताकि आपको राहत मिले, थोड़ी सी आपको मदद मिल जाए, तो काफ़ी अच्छा होगा, मेरे लिए भी अच्छा होगा। बच्चों का पेपर अगर अच्छा होगा तो इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। ठीक है, तो चलिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। खूब अच्छा पेपर करिएगा, घबराइएगा नहीं। पेपर पढ़ते समय बिल्कुल एकदम शांत मन से पढ़िएगा, दिमाग इधर उधर मत करिएगा। अगर आपको घबराहट होता हो तो 2 मिनट के लिए आंखें बंद करके अपने आप को थोड़ा स्टेबल करिएगा, फिर पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा। चलिए, तो इसी के साथ आप सभी को नमस्कार। आप स्वस्थ रहिए, मज़े में रहिए, यही हमारी कामना है। ओके, थैंक यू।